नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है क्या दक्षिण मुखी मकान किन गलती के कारण, किन दोष के कारण, किन डिस्टरबेंस के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है और मंगल देने लगता है, कई समस्याएं खड़ा करने लगती है। तो ऐसा है कि इसके जड़ को समझने की आवश्यकता है। तो फिर दक्षिण मुखी मकान बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और देता आया है। देखिए, परमात्मा के द्वारा चारों जो दिशाएं दी गई है, अगर उस दिशाओं का वास्तु से हम उपयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है। भले ही यह पूर्व की दिशा हो या उत्तर की दिशा हो, लेकिन अगर वहां भी वास्तु से गलती की जाती है कंस्ट्रक्शन में तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो ये कहना कि दक्षिण मुखी मकान अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ये सरासरी गलती है, मिथ्य है। यह एक भ्रम सा फैलाया हुआ है। अब हम देखते हैं कि वह कौन कौन सी गलती है जिसके कारण दक्षिण मुखी मकान अच्छा फल नहीं दे पाता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण मुखी मकान जो है वह आपका पूरा क्षेत्र, जब भी आप निकलने लगे, आपका जिधर फेस हो वही मुखी कहलाता है। अगर आप दक्षिण के तरफ फेस करके निकल रहे हैं, दक्षिण में रोड है, आपका मेन निकास दक्षिण में है, तो दक्षिण मुखी मकान है। यह जो पूरा क्षेत्र आता है, यह आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण के बीच में आता है। और ये क्या है, इस चीज को समझें। यह 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में पूरा पूरा क्षेत्र आता है। तो जब इस रूप में हम इसका कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो हमें कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो समझ नहीं आता हमें, तो उसका परिणाम गलत आने लगता है। जो सबसे पहले किसी भी दिशा के लिए महत्वपूर्ण है वह है आपका प्रवेश द्वार, मेन गेट। अर्थात जिस दिशा में आप मकान बना रहे हैं, तो जब घर में एंट्रेंस आप करेंगे तो मेन गेट से ही करेंगे। वही मेन गेट अगर आपका सही है तो सही रिजल्ट देगा, और गलत है, सही नहीं बना हुआ है, तो निश्चित रूप से ये गलत रिजल्ट देगा। और फिर जो है दक्षिण मुखी मकान, जिसके बारे में हम विशेष वर्णन कर रहे हैं, वह गलत रिजल्ट देने लगता है, अच्छा परिणाम नहीं देता है। अब इसमें प्रवेश द्वार सबसे ज्यादा अगर खतरनाक है, वर्जित है, जो आपको बनाना ही नहीं चाहिए, वह है दक्षिण नैऋत्य में। दक्षिण नैऋत्य का प्रवेश द्वार काफी खतरनाक होता है, बहुत ही जबरदस्त। अब है कि और कहां का प्रवेश द्वार सही होगा और कहां का गलत होगा। देखिए, 135 से 225 डिग्री के बीच में 9 भाग बांटते हैं, तो केवल तीसरा पद जो है उसके जो देवता है वह शुभ है, शुभ परिणाम देने वाला है। अर्थात निश्चित रूप से आप तीसरे या चौथे पद में प्रवेश द्वार बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जबकि अन्य पद में बनाते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। होता क्या है, उत्तरमुखी या पूर्वमुखी में किसी भी पद में बनाते हैं तो उतना वो घातक परिणाम, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। लेकिन ये कहिए कि दक्षिण मुखी का किसी दूसरे पद में प्रवेश द्वार बना देना, यह बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे 5वें पद में ले लें, 6ठे में ले लें, 7वें में ले लें, 8वें में ले लें, तो ये बहुत बहुत ही गलत है। अब दूसरी बात आती है कि अगर दक्षिण मुखी मकान टी पॉइंट पर बना हुआ है, टी पॉइंट समझ लीजिए पहले कि अगर एक तो आपका नैऋत्य अर्थात साउथ, अर्थात जो नैऋत्य है वो साउथ नैऋत्य है,
अर्थात दक्षिण नैऋत्य इसको कहते हैं, और वो टी पॉइंट है, अर्थात कोई लंबी रोड करके आपके घर पे ही रुक रहा है, इसको टी पॉइंट कहते हैं। तो टी आकार का जो होता है, तो ये जो है सो इस प्रकार से हिट करता है, अर्थात जो नेगेटिव एनर्जी है वह बार बार आकर के आपको हिट करेगा, तो ये समझिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हो जाता है। तो कभी भी ऐसे मकान में आपको दक्षिण मुखी है नहीं बनाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर है तो आप बदल दें उसे। अब दूसरी बात आती है कि दक्षिण के क्षेत्र में कोई भी कोण बढ़ा हो या कटा हुआ, आप जानते हैं कि समकोण पर आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, अगर कटा हुआ है अर्थात तो उस क्षेत्र का एनर्जी कट गई। जैसे हम कह रहे हैं कि नैऋत्य में कोण कटा हुआ है या आग्नेय में कोण कटा हुआ है, तो इसकी एनर्जी कट गई, वह पूरा जो रिजल्ट देने वाला वो नहीं देगा, तो ये भी घातक हो जाता है, ये भी एक्सीडेंटल तक प्रोग्राम देता है। या बढ़ा हुआ है तो भी दिक्कत है, या फिर उसके बाद देखते हैं कि एक तो दक्षिण मुखी है और आपने शेर मुख ले लिया है, तो ये बहुत ही खतरनाक रिजल्ट देगा। जो भी हम दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह घातक परिणाम देने वाला दोष है। कभी भी अगर ऐसा है तो दक्षिण मुखी मकान नहीं लें, इसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है, यह पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, उसके बाद आता है कि ऐसा दक्षिण मुखी मकान आप ले लिए जिसका ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो भी यह मकान आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। यह निश्चित रूप से आपको बहुत घातक परिणाम देगा, गलत देगा। हमारा विशेष उद्देश्य क्या है, इस चीज को समझिए। आपको जागरूक करना, आप कल खतरे में चले जाएं उसके पहले आगाह कर देना। कोई भ्रांति फैलाने की या कोई आपको डराने की बात नहीं है। अब आते हैं कि अगर ये सारा चीज भी नहीं है और सही भी है, तो आपने अगर वो पूरे क्षेत्र में बोरिंग करवा लिया है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिया है, सेफ्टी टैंक बना लिया, गड्ढा खोदवा लिया है, आपकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। तो सावधान हो जाएं कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल जो है उस गड्ढे को, बोरिंग को, अंडरग्राउंड वाटर टैंक को पुरवा दें, बढ़ा दें। शुद्ध पीली रेत से बहुत इसका जो आपको गलत परिणाम मिलने वाला था वह नहीं मिल पाएगा। अब आते हैं विशेष रूप से कि चलो दक्षिण मुखी मकान आपने लिया और दक्षिण में बहुत अधिक खुला जगह छोड़ दिया, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल हो, चाहे व्यावसायिक स्थल हो, वह अच्छा रिजल्ट नहीं देगा भाई, आपको दिवालिया तक ले जाएगा। तो ये भी आप सावधान हो जाए। आपको अधिक खुला जगह उत्तर या पूर्व में ही छोड़ना है। आपने गलती क्या किया, उत्तर और पूर्व में पूरा पैक कर दिया और दक्षिण में पूरा खुला छोड़ दिया, बड़ी बड़ी खिड़कियां या कुछ ऐसा दे दिया, बालकोनी बड़ा दे दिया, तो ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है, सावधान हो जाए। अब उसके आगे आते हैं कि अगर आप दक्षिण मुखी मकान है या बना लिए और आपने कलर दोष यहां उत्पन्न कर दिया, यह भी माफ नहीं होने देता है। कलर दोष मतलब है कि देखिए ये पूरा क्षेत्र अग्नि तत्व के अंतर्गत आता है, पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है, और इसके शत्रु तत्व जो है वह जल तत्व है, और आपने जल तत्व को यहां रख लिया या कलर करवा लिया, कोई नहीं रोक सकता, आपकी बर्बादी निश्चित होना है। नीला कलर या ब्लैक कलर आपने करवा लिया पूरे मकान में, तो निश्चित रूप से आपको इसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। अब आते हैं कि अगर दक्षिण मुखी मकान आपने लिया या लेने वाले हैं
या ऐसे मकान में हैं जिसका ब्रह्म स्थान दूषित है, अर्थात वहां पर कुआं, गड्ढा या टॉयलेट या किचन या सीढ़ी या लिफ्ट, तो ये भी फिर बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। जो हम बता रहे हैं यह गलती तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी गलतियां तो माफ हो सकती है, लेकिन ये गलती माफ नहीं होगा। और उसके बाद जो आता है, आगे देखें, आपने दक्षिण मुखी मकान बनाया, उत्तर ऊंचा करते आए और दक्षिण में नीचे हो गए, क्योंकि कार पार्किंग इत्यादि सब करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी कोई नहीं माफ करेगा। तो ये सारे वास्तु दोष होने ही नहीं दे घर में अगर दक्षिण मुखी मकान बनाने जा रहे हैं, जिसका उपचार भी नहीं होगा और आपको इसका हानि, खामियाजा, घातक परिणाम भोगना ही पड़ेगा। मैं एक वास्तुशास्त्री हूं, आपको सावधान करने के लिए ही, आपको ज्ञान देने के लिए यह वीडियो बनाता हूं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई वास्तु कंसल्टेंट से, जो कंसल्टेंसी करता है, विशेषज्ञ से अपना कंसल्टेंसी करवा ले तो अच्छा रिजल्ट उनका, फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अच्छा रिजल्ट ला करके दे। तो ये सारे दोष जो है, जो कि माफ नहीं होने वाला है, जिस पर हमने चर्चा की, तो ऐसे अगर दक्षिण मुखी मकान है या ले रहे हैं या बना रहे हैं तो भूल करके नहीं बनाएं। समय आपका कीमती है, परिवार आपका कीमती है, पैसा आपका कीमती है, और आप जा करके ऐसे मकान में एक नहीं, दो नहीं, 7 साल के बाद आपको इसका इफेक्ट गलत आने लगा, तो आप समझ लीजिए कि ये दक्षिण मुखी मकान हमको फलीभूत नहीं हो रहा है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ। नमस्कार।